मॉर्निंग। अभी बज गए हैं दोपहर के 12। आज मैं इस बेड को भी साफ़ कर दूं क्योंकि यही रह गया था मेरा साफ़ करने के लिए। तो इसमें आज मुझे बहुत सारे सामान मिले। ये देखो, ये रही मेरी शादी की एल्बम, लेकिन इसको ना देखने का टाइम नहीं है। अभी बहुत सारा सामान फैला हुआ है। आज इस रूम को भी मैं साफ़ करूँगी, बाहर ड्राइंग रूम को भी साफ़ करना है। तो इसको ना मैं ऐसे ही साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं, इस वाले कमरे में ज़्यादा धूल नहीं आती है। तो इसमें मुझे पिलो कवर भी मिल गए बहुत सारे, और ये हैं बच्चों के डेकोरेशन के सामान। तो इसमें वो भी मिल गए मुझे, 26 जनवरी के थे ये। तो बच्चे कह रहे थे दिखा दिखा, क्योंकि मुझे ना अभी बहुत सारा काम भी फैला हुआ था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे क्या कर सकते हैं। इन्होंने ना पूरा फैला दिया कि नहीं मम्मी ये दिखाना है मुझे। तो इसके बाद ये मैंने बनाए थे, ये हैं कॉर्नर। तो इसमें ना गमले रख सकते हैं आप, छोटे छोटे पॉट आते हैं ना, तो उनको रख सकते हैं। तो ये मैंने बनाए थे, पहले मैंने इसमें रखे भी थे, फिर मैंने ये ना निकाल के रख दिए। तो इसको मैंने निकाल के रख दिया। उसके बाद तो अब मैं इसको जब बेड साफ़ करी तो मुझे तभी आया याद। और ये है, इसमें टेडी बियर भी रख सकते हो आप। तो ये भी मैंने ही बनाया था और इसको बेड में रख दिया था। बना के भूल जाती हूँ, जब बेड खोला ना आज तो मुझे अभी ध्यान आया। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी अभी तो फ़िलहाल मैं रख देती हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा कहाँ पे लगाना है तो वो भी देख लेंगे। और ये रही है एक बेड शीट। तो आ गई मैं उसको ना, थोड़ा देर मैंने जितने भी कपड़े थे ना बेड में, ज़्यादातर तो रजाई कंबल दूसरे वाले बेड में ही थे, इसमें तो थे नहीं, इसमें तो छोटे मोटे सामान ही रहते हैं। तो मैंने ना उनको रख दिए धूप में, थोड़ी देर धूप लग जाए तब तक ना मैं इधर साफ़ कर लेती हूँ ड्राइंग रूम में। तो वो तब तक उन पे आधे अच्छे से धूप लग जाएगी, फिर मैं उनको थोड़ी देर में नीचे ले आऊँगी। और उसके बाद मैं आ गई ड्राइंग रूम में और इनको ना साफ़ कर रही थी। मैं वैसे डेली करती रहती हूँ इसके ऊपर, लेकिन यहाँ ज़्यादा धूल आती रहती है, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं ना, तो इधर ज़्यादा धूल आती है उधर से। तो इसको मैं आज सोच रही हूँ, ड्राइंग रूम में ना ड्रेसिंग टेबल रखा था मैंने, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको मैं लगा देती हूँ अपने बेडरूम में। तो फिर अभी ना काम करते करते बहुत लेट हो गया। तो जितने भी कोट वोट रखे थे ना मैंने छत में धूप में, सर्दियाँ भी आने वाली है, शादियाँ भी आने वाली, तो उनको भी रख देती हूँ अब। और ये रहे मेरे पर्दे के, ये वाले पुराने थे ना तो ये टूट गए सारे, तो मैं लकड़ी वाली ले आई। ये बड़े अच्छे लग रहे थे ना मुझे, सुंदर से। तो अब मैंने सारे रूम में जितने भी पर्दे हैं ना सबको सब मैं ना यही लगा दूँगी अच्छे से। तो अब ना मैं, बच्चों की छुट्टियां पड़ रखी है इन दिनों, तो अब विंटर सीज़न आने वाला है, तो अब विंटर सीज़न की ड्रेस ले जाएंगे बच्चे मंडे से। और मैंने सोचा समर की ना मैं सारी प्रेस करके रख देती हूँ। तो 2-3 जोड़े रहते हैं ना बच्चों के बहुत सारे, तो वो मैंने कल धो दिए थे और आज मैंने इनको प्रेस करके अच्छे से रख दूँगी पॉलीथीन में। अब ये सीधे दूसरे ही साल निकलेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ ये प्लाजो है मेरा, ये तो आज मैं सोच रही हूँ ये प्लाजो है, तो आज प्लाजो को मैं पैंट में बना दूँगी। ये प्लाजो मैंने बहुत पहन लिया, तो आज मैं इसकी प्लाजो की पैंट बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसको नीचे बिछा देना है दोनों को अच्छे से, फिर इसकी चौड़ाई का नाप ले लेना है, जितनी चौड़ाई हो उसको बीचों बीच में ना इसका आधा कर देना है और लाइन लगा देनी। फिर नीचे ना मोरी का भी लाइन मार लगा देना है, मार्क की कितनी मोरी चाहिए आपको उसका आधा आधा कर देना है। और इसका वो ना 1-1 इंच ना मार्जिन छोड़ देना है सिलाई करने के लिए। और जो हमने बीच में निशान लगाया था उसको सीधा नीचे लाइन कर देनी है ड्रॉ, क्योंकि जो हमने चौड़ाई ली थी ना वो मेरी थी यहाँ पे 20, और 20 का हाफ होता है 10। तो मैंने बीचों बीच में करके ना इसको लगा लिया था निशान, और अब इसको साइड साइड में लगा दिया। जितनी मुझे मोरी चाहिए थी उसके मोरी के हिसाब से लगा लिए थे, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ लिया था सिलाई के लिए। फिर उसके बाद में मैंने दोनों साइड निशान लगा लिए थे। अब इसी निशान में ना मैं कट करूँगी, और इस निशान में कट करने के बाद में ना दोनों तरफ से सिल दूँगी। तो ये बहुत ईजी है। तो आज तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाई क्योंकि आज ना इतना सारा काम हो रखा था, तो मैंने सोचा आज ही मैंने इसको कर दूं हाथों हाथ। जब क्योंकि ना मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसको मैं पैंट बना दूं प्लाजो की, पर इसका नंबर आ ही नहीं रहा। कभी घर का कुछ काम निकल जा रहा है, कभी कुछ काम निकल जा रहा है। और वैसे मेरे पास बहुत सारे प्लाजो थे, तो मैंने सबको ना कट करके पैंट बना दी, क्योंकि पैंट ना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा अगर ये प्लाजो में कंफर्टेबल ना होना तो इसके आप पैंट बना दो।
तो मैंने सोचा इसको भी मैं आज पैंट बना दूँ। तो ये देखो इतना अच्छा लग रहा है पैंट में भी। पहले प्लाजो पहनो, जितना आपका प्लाजो पहन के मन भर गया फिर आप इसकी पैंट बना दो। और इसमें ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे तो प्लाजो से पैंट बन के। तो यहाँ ना अभी बच्चे टीवी देख रहे थे, जब तक मैं ना सिलाई कर रही थी तो बच्चे साथ साथ में टीवी देख रहे थे। तो इन्होंने बेडशीट ऐसी ख़राब कर दी, तो अब मैंने इनको ना पढ़ाने बैठा दिया। तो मैंने कहा तब तक मैंने यहाँ पोछा मार दूँ बेडशीट साफ़ करके। वैसे बच्चे यहाँ हम सोते नहीं है, दूसरे रूम में सोते हैं, इसलिए ये बेडशीट ना मैं अभी 1-2 दिन बाद ही धोऊंगी क्योंकि ज़्यादा यूज़ तो होती नहीं है। फिर अब मैं मारने लग गई पोछा। और अब हो गए हैं शाम के 5-6 बज गए हैं। काम करते करते मुझे सुबह के लगी हूँ और शाम फिर मैंने ना कपड़े भी रखने थे अभी। तो मैंने अब देखो यहाँ पोछा मार के सारे पे, और यहाँ तो मैं वाइपर से मारती हूँ क्योंकि सोफे के नीचे ना हाथ नहीं जाता, तो वाइपर से ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और बाकी मुझे सारे घर में ना वैसे पोछा मारना हाथ से ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक मैं हाथ से ना मारा मुझे लगता ही नहीं मैंने पोछा मारा, तो इसलिए मैं ना हाथ से ही मार लेती हूँ। तो अब मैं इसके बाद आपको सीधे मिलूँगी कल। सारे सामान तो मैंने रख दिया है बेड का भी। तो ये देखो सुबह, ये है दूसरे दिन शुक्रवार का वीडियो। तो ये रहा, अब मैं नहा के आ गई हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे अभी सुबह के बज गए हैं 8। तो अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चों को दे दिया है मना नाश्ता, क्योंकि हम ना नाश्ता में ज़्यादातर पोहा ही बनाते हैं। तो मैंने सोचा आपको पोहा क्या दिखाऊँ डेली डेली, तो इसलिए बच्चों का नाश्ता हो गया। और बच्चों को तो दोबारा भूख लग गई। मैं इनके पास आई नहा धो के, इनको पढ़ाने बैठा रखा था, तो इन्होंने कहा हमें भूख लगी है। तो मैंने ना इनको फ्रूटी दे दी। मैंने कहा अभी फ्रूटी पी लो, अभी दोपहर में ना खाना बनाऊंगी, उसके बाद तब तक आप इन्हीं को पी लो। और मैंने फिर जो मैंने कल प्रेस किए थे ना वो कपड़े मुझे रखने थे बेड में, क्योंकि अब ये दूसरे साल ही निकलेंगे सीधा गर्मियों में। तो मैंने कहा इनको ना मैं बेड में अच्छे से लगा देती हूँ। तो इस बेड में ना मेरी जैसे बेड शीट ही रहती है, और ऐसे जो बच्चों के विंटर के कपड़े रहते हैं वो रहते हैं। और अब मैंने विंटर के निकाल लूँगी, अभी नहीं निकाले क्योंकि अभी तो बच्चों के अभी 2-3 दिन है, अभी मंडे से खुलेंगे। तो यहाँ मैंने बेडशीट और बच्चों के ड्रेस रखी रहती है, समर विंटर दोनों की। यहाँ पे आज यहाँ की बेडशीट भी मैंने धो ली थी, तो यहाँ पे मैंने दूसरी बिछा ली। और मैंने किया नहीं था नाश्ता। मैंने सोफे के कपड़े भी रह गए धोने, क्योंकि दीपावली के टाइम पे ना मैं सफाई करने में थोड़ा लेट हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं सोफे के कपड़े भी थोड़ा बाद में धो लूँगी, जब मैं शादी से आऊँगी उसके बाद ही हो पाएगा, क्योंकि अभी ना मेरे बहुत सारे काम पड़े हैं। अभी मेरा किचन भी साफ़ करना रह गया, अब सर्दी आने वाली है आगे आगे, तो किचन भी जल्दी साफ़ करनी पड़ेगी। अब आ गई मैं कपड़े धोने भी रह गए थे मेरे नहा के ना। मैंने सोचा पहले मैं कपड़े धो लूँ, फिर नाश्ता बाद में ही करती हूँ। तो हाथ से ही धोना पसंद है मुझे कपड़े, वैसे आपको पता ही होगा अधिकतर ना मैं हाथ से ही धोती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे मैं हाथ से धो रही थी और कपड़े भी धुल गए। आज मैं छत में नहीं गई कपड़े धोने, क्योंकि इन दिनों बंदर भी बहुत आ रहे हैं छत में, अभी भी बंदर ही हैं छत में। पहले मैं छत में देखने गई थी, लेकिन मैंने सोचा अब नीचे ही धो लूँ, मशीन भी नहीं लगाई। मशीन तो वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, जब चद्दर उद्दर धोती हूँ ना डबल बेड की सीटें तब। तो उसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो क्या साफ सफाई हो गई, झाड़ू हो गया। अब मैं यहाँ पे ना मैट बिछाने, तो साफ सफाई हो गई, झाड़ू, ये जो खाली जगह है ना यहाँ पे ना मैट बिछाने वाली है। तो यहाँ पे ठंडा लगता है, जो खाली जगह है ना यहाँ पे बिछाऊंगा, गमला रखा है, तो यहाँ पे ठंडा लगता है ना फर्श। और यहाँ उसको मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। दूसरा यहाँ पे मैट बिछा लेती हूँ, उसको मैं अभी बाद में बताती हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पे मैट बिछा लेती हूँ। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। यहाँ पे मैंने एक ना पौधा रख दिया, और ये देखो यहाँ पे मैंने मैट बिछा ली। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने आपको बताया था ना। तो मैंने ब्लैक वाली उस कमरे के लिए मंगाई थी और रेड वाली यहाँ के लिए भी मंगा दी। तो ये रहा, यहाँ का भी मैंने आज ना कवर चेंज कर दिया बेड का। और ये रहा, और इसमें ना मैं मेज़ में कपड़ा बिछा के रखती हूँ ताकि ना ये जो कांच है ना इसमें स्क्रैच ना पड़े, और बच्चे ना इसमें कुछ भी गिरा देते हैं, दाग दूग ना लगे। जब कोई आता है तो मैं हटा देती हूँ फिर। तो ये रहा, और एक पौधा मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसमें मैंने कुछ चेंजिंग की है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल रखा था मैंने, तो अब मैंने उसको हटा के और यहाँ पे एक पौधा लगा दिया। यहाँ पे भी देखो अच्छा लग रहा है ना ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि कैसा लग रहा है आपको।
हमारा बेडरूम। और इसका ना मैंने ड्रेसिंग टेबल जो था ना वो यहाँ पे रख दिया मैंने एसी के नीचे, क्योंकि एसी तो चलेगी नहीं अब सर्दियों में, तो यहाँ रख दिया मैंने ड्रेसिंग टेबल। और यहाँ पे भी मैं मैट बिछाने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पे बच गए हैं दोपहर के 2 और अब मैंने खाना भी बना लिया, दाल चावल पराठे, अपने लिए सब्जी। ये सब दाल चावल खाएंगे, मैं पराठे और सब्जी खाऊंगी। फिर मिलेंगे आपको, बाय बाय, तब तक